रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं गरीब और अमीर की सोच में ही फर्क होता है। गरीब अपने हालातों के कारण गरीब नहीं होता, उसकी सोच, उसके काम करने के तरीके उसको गरीब बनाए रखते हैं। रॉबर्ट क्यूसाकी की रिच डैड पुअर डैड के ये 13 डिफरेंसेस। पहला, रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं पुअर सोचता है सफलता इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि एक अमीर सोचता है हर हालत में सक्सेस होना ही मेरा काम है, यह मेरी ड्यूटी है, मुझे सफल होना है। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। मैंने करना है, यह मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं। दूसरा, पुअर हमेशा दूसरों को इसका जिम्मेदार मानता है। मैं गरीब क्योंकि मेरे पिता गरीब थे, क्योंकि मेरे हालात सही नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं है, बजट सही नहीं है, रोड टूटी हुई है, ये गलत है, वो गलत है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं। रिच दूसरों को ब्लेम नहीं करता, रिच अपने हालातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। मैं गरीब हूं तो मेरे कारण से, अमीर हूं तो मेरे कारण से। तीसरा, गरीब सैलरी आने पर कपड़े खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, गाड़ियां खरीदता है, जरूरत की सब चीजों को खरीदता है। अमीर कमाए हुए पैसे को पहले इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट से कमाता है और फिर दोबारा से उसको री इन्वेस्ट करता है और करता है, और फिर ज्यादा जरूरतों की चीजों को खरीदता है, फिर कम जरूरतों की चीजों को खरीदता है, और फिर लग्जरी खरीदता है, और बाद में अय्याशी भी खरीदता है। और जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो थोड़ा सा खाता है, थोड़ा सा फेंकता है। और एक टाइम तो यह आता है कि अमीर को यही नहीं पता होता कि इस पैसे को खर्चूं तो खर्चूं कहां पर। चौथा फर्क है, गरीब पढ़ता है, स्कूल जाता है, मगर एक बार नौकरी करने के बाद वो सीखना बंद कर देता है। और वहीं पर रॉबर्ट कहते हैं अमीर सोचता है मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे अभी भी कुछ नहीं मालूम, मुझे सीखना है, जितना सीखूंगा उतना ज्यादा सफल होऊंगा। अमीर ढेरों किताबें पढ़ता है, सीखता है, सुनता है, सीखता है, सुनता है। पांचवा, गरीब सोचता है, अमीर भी सोचता है, मगर गरीब अपने पास्ट का सोचता है, अपने कर्मों को कोसता है, फ्यूचर की नहीं सोचता। जबकि अमीर फ्यूचर की नहीं सोचता, वो फ्यूचर की प्लानिंग करता है, फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस करवाता है। अमीर सोचता है कि मैं आज वो हूं जो मैंने कल किया था, और कल मैं जहां पर भी होऊंगा वो आज के कारण से होऊंगा। मुझे अपना आज बनाना है अपने आने वाले कल के लिए। I'm today what I was yesterday and what I will be tomorrow what I do today। मुझे आज प्लानिंग करनी है कल के लिए। छठा, गरीब अपनी इनकम देखता है, मैंने आज कितना कमाया, मेरी कितनी सैलरी है, कितना मैं अगले महीने कमाऊंगा, कैसे मैं ये नौकरी छोड़कर बढ़िया नौकरी कर सकता हूं। कमाई कमाई कमाई। जबकि अमीर कमाई नहीं देखता, अमीर देखता है कि मेरी नेटवर्थ कितनी थी कल, आज कितनी है और कल कितनी हो जाएगी, मैं फ्यूचर के लिए किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। यहां नेटवर्थ का मतलब है आपकी औकात। बुरा शब्द है मगर आपके दिल पर लगना चाहिए। अपनी टोटल औकात देखो कि वो हर महीने बढ़ रही है या नहीं। और औकात देखी जाती है आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी सब प्रॉपर्टीज की टोटल वैल्यू कितनी है, सोना चांदी अगर है तो उसकी क्या कीमत है, कैश इन हैंड कितना है। इन सब को टोटल करने पर निकलती है आपकी औकात। जी नहीं, अभी भी नहीं निकलती आपकी औकात। अब इसमें से निकालो अपने ऊपर पड़े हुए सारे कर्जे, ईएमआईज, इसके बाद निकलती है आपकी औकात। रॉबर्ट कहते हैं अमीर हर महीने अपनी औकात देखता है कि मेरी ये औकात बढ़ रही है या नहीं। सातवां, गरीब की सोच ही छोटी होती है, अमीर बड़ा सोचता है। गरीब सोचता है कि क्या मुझे नौकरी मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा की, और अगर व्यापार कर रहा हूं तो ग्राहक कहां से लेके आऊं, कैसे करूं, ग्राहक और कैसे लेके आऊं। अमीर सोचता है कि अगर मैं दिल्ली में माल बेच रहा हूं तो पूरे देश तक कैसे पहुंचूं, पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचूं, और अगर किताबें बेच रहा हूं तो इन किताबों के अलावा और क्या क्या पूरी दुनिया को दे सकता हूं, क्या बेचूं, क्या करूं। मुझे छोटी छत नहीं चाहिए, मुझे पूरा आसमान चाहिए। पुअर बेचारा ये सोच ही नहीं पाता, उसको लगता है मैं कर ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है, या उसको लगता है क्या करना है यार, जितनी लंबी चादर उतनी पैर पसार। और फिर अगला, रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं पुअर डैड का बच्चा सोचता है कि मैं जो हूं सही हूं, बढ़िया हूं, मुझे बदलना नहीं है। हो सकता है कि बदलने से जो मिल रहा हो वो भी ना मिले, अभी तो नौकरी है हाथ में, कल शायद ये भी ना रहे। चल बेटा तू नौकरी कर, जो है उसी पर संतुष्ट रहे, क्या करना है बदल कर। उस अमीर को देखो क्या फायदा वैसा बनकर, या उस अमीर को देखो क्या फायदा उस जैसा बनकर। अरे ये सब अमीर बेकार हैं, मैं जैसा हूं बढ़िया हूं। ये पुअर डैड वाला ना बदलने के 1000 कारण ढूंढ लेता है और अपने मन को समझा भी देता है, और उसी तरह के रहन सहन को एक्सेप्ट भी कर लेता है, और पुअर का पुअर ही रह जाता है। और ऐसे ही चलता जाता है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी के बाद तीसरी जनरेशन। पुअर बदलने को तैयार ही नहीं होता, उसको डर लगता है। अगला फर्क रॉबर्ट क्यूसाकी ने पाया है कि पुअर थिंकिंग वाले हमेशा अपने एम्प्लॉइज को, अपने कुलीग को, अपने सबॉर्डिनेट को, अपने सीनियर्स को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है,
उनकी कमियां निकालता है, उनके साथ में बहस करता है, तू मैं में लगा रहता है, झगड़े करता है, उसको हर एक इंसान में कमियां ही दिखाई देती हैं। सब गलत है मेरे अलावा, बस मैं ही एक ठीक हूं। जबकि रिच जानता है कि मुझे दूसरों की कमियां नहीं देखनी। मैं कौन सा परफेक्ट हूं? इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। मुझे दूसरे की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखनी है और उसको बताना है कि उसमें ये अच्छाइयां हैं, ये अच्छाइयां हैं, उसको मुझे कॉम्प्लीमेंट देने हैं। अगला फर्क जो देखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने पुअर डैड और रिच डैड की थिंकिंग में, वो है कि पुअर डैड खुद काम करता है, नोबडी इज बेटर देन मी, और इस तरह वो सारे काम खुद करता है। वो बाजार से अच्छी सब्जी लाता है, कम दाम पर लाता है और पैसे बचाता है, क्वालिटी की चीज लाता है। मगर रिच डैड अपने बेटे को बोलता है, बेटा सब्जियां खरीदने तूने नहीं जाना, तेरे पास टाइम कम है, एक नौकर रख। वो नौकर हो सकता है सब्जियां महंगी लेके आए, अच्छी क्वालिटी की ना ला पाए, कोई बात नहीं, जाने दे, ये काम दूसरों से करवा। इसके लिए अपना पैसा खर्च, दूसरों को रख, अपने समय को बचा और उस समय को बड़ी सोच में लगा। बड़ा सोच, और बड़ा और बड़ा। टाइम नहीं है हमारे पास, पैसा तो कितना भी बन जाएगा, टाइम और नहीं मिलने वाला। लोगों को रख, अपना टाइम बचा। पुअर डैड को जब भी कोई काम मिलता है उसको उस काम में मुश्किलें नजर आती हैं। उधर रिच डैड को भी मुश्किलें नजर आती हैं, मगर उसी वक्त वो सोचता है, क्या करूं, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। क्या करूं, और वो सोल्यूशन निकाल ही लेता है। लेकिन पुअर डैड को सोल्यूशन तो तब दिखाई देगा जब वो कोशिश करेगा। वो तो बेचारा अपनी प्रॉब्लम से ही नहीं निकल पाता। अगला फर्क जो बहुत बड़ा फर्क है मेंटेलिटी का, पुअर डैड सोचता है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक काम करो, एक पूरा कंसंट्रेशन एक काम पर लगा दो, सारी जिंदगी पार पा जाओगे। मगर रिच डैड सोचता है कि मेरे पास सिर्फ एक काम से पैसा नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक इनकम नहीं होनी चाहिए। एक बिजनेस तो कभी भी बैठ सकता है, मुझे ये इनकम कई जगह से आनी चाहिए। मुझे अपने काम को, इनकम को डाइवर्सिफाई करके रखना है। लास्ट फर्क देखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने पुअर डैड में कि ये इंसान काम करने में विश्वास रखता है। मुझे काम करना है, काम 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 काम। मगर रिच डैड अपने बच्चे को सिखाता है कि तुमने काम नहीं सोचना, तुमने गोल के बारे में सोचना है। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? एक बार तेरा गोल सेट हो जाए तो उसके बाद गोल को पूरा करना है। तो इन दोनों में फर्क कहां है? फर्क है कि पुअर डैड काम पर फोकस करता है, जबकि रिजल्ट गोल ओरिएंटेड काम करने से मिलता है। और बड़े बड़े गोल्स बड़ी बड़ी सफलताएं लेके आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये समरी? ये समरी इस बुक का पार्ट 1 है। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। आपको पार्ट 2 भी जल्दी से बना के देता हूं। मैं लॉन्गर वीडियोस बनाता ही आप लोगों की डिमांड से हूं। जितनी ज्यादा डिमांड आती है उतनी जल्दी मैं उस टॉपिक को दूसरे टॉपिक से पहले बनाता हूं। आप मेरी शॉर्ट्स देख सकते हैं। हर नए टॉपिक को मैं पहले शॉर्ट्स में इंट्रोड्यूस करता हूं और फिर लास्ट में आपसे पूछता हूं क्या चाहिए आपको इस टॉपिक पर वीडियो। आप लोग हाँ करते हो भर भर कर और वीडियो 2 सेकंड में बन जाती है। अगर पसंद आई ये वीडियो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैला दो इसको व्हाट्सएप पर। अगर आपको लगता है ये वीडियो सही है, औरों के काम आ सकती है, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि YouTube ये वीडियोस आपके सामने ला के रखता रहे। अच्छा, अगर इस वीडियो के अंदर कमेंट्स नहीं देते आप लोग, सिर्फ लाइक दे दीजिए। लाइक देने से ही मुझे पता लग जाएगा कि लोग इसको लाइक कर रहे हैं, वो सेकंड पार्ट चाहते हैं, और जल्दी से मैं उसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब बखैर, बी सीन या ऑफ वीडियोज़ इन गुड नाइट।